आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और ये वास्तविक कहानी है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जहाँ की फ़ौज ने लड़ने से मना कर दिया था और इसलिए क्योंकि उसके सामने जो दूसरी फ़ौज थी बड़ी संगठित थी। लेकिन ये जो फ़ौज थी जो दूसरे फ़ौज से काफ़ी बड़ी थी, इसने लड़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इस फ़ौज में जो अलग-अलग डिवीज़न थे, जो अलग-अलग फ़ौज की जो अलग-अलग टुकड़ियाँ थीं, वो अलग-अलग जातियों से बिलॉन्ग करती थी। तो जब उस छोटी-सी फ़ौज ने इस बड़ी फ़ौज के ऊपर अटैक किया, तो इस बड़ी वाली फ़ौज ने लड़ने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सिर्फ़ अपने ग्रुप्स के लिए लड़ेंगे, ना कि पूरे उस देश के लिए लड़ेंगे। और दोस्तों ये वास्तविक कहानी है। अभी मैं खुलासा भी करूँगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरी कहानी एक ऐसे देश की फ़ौज की है, जो अपने राजा को इसलिए नहीं बचा पाती है क्योंकि उस फ़ौज को दुश्मन देश के राजा ने खरीद लिया और चूँकि पहले ही फ़ौज बिक चुकी थी तो इसलिए राजा को पकड़ना आसान हो गया। कहने का मतलब कि इन दोनों ही परिस्थिति में जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि एक जगह फ़ौज जो है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गई, जिसके कारण जो है अ, एक देश के राजा को अपने देश को छोड़ के भागना पड़ गया और दूसरी जगह जो है फ़ौज जो है उससे पहले ही खरीद लिया गया था, जिसके कारण वहाँ के राजा को गिरफ्तार करके दूसरे देश ले जाया गया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की और वेनेज़ुएला की। आज से कुछ साल पहले जब अमेरिकन आर्मी अफ़गानिस्तान को छोड़ के बाहर निकल गई थी, तो वहाँ पे फिर तालिबान ने अटैक किया और पूरी के पूरे अफ़गानिस्तान आर्मी को हरा दिया और अफ़गानिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया और बहुत ईज़िली तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कैप्चर कर लिया बिकॉज़ अफ़गान आर्मी वाज़ नॉट रेडी टू फाइट। वो एक दूसरे से अलग हो गए थे और छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गए थे। वेनेज़ुएला जहाँ पे कुछ दिन पहले ही अमेरिकन ट्रूप्स ने अटैक किया और बहुत ईज़िली वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। आर्मी कुछ नहीं की क्योंकि उससे पहले ही खरीदा जा चुका था। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी देश की फ़ौज में राष्ट्रवाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ौज में राष्ट्रवाद है, फ़ौज में नेशनलिज़्म है, तो ना तो आप उन्हें तोड़ पाएँगे, ना तो आप उन्हें खरीद पाएँगे। और अगर ये नहीं है, तो फिर चाहे फ़ौज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे हराना बहुत आसान है। आज मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय फ़ौज जो है, वो न तो पैसे पे बिक पाती है, न तो टुकड़ों में बँट पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय फ़ौज के भीतर नेशनलिज़्म। जब इसी राष्ट्रवाद को हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़ाते हैं, तो कुछ लोग को बुरा लगता है या खराब लगता है। उन्हें पता है कि राष्ट्रवाद से ही इस देश को जोड़ा जा सकता है। और आप कल्पना कीजिए कि आज से हज़ारों साल पहले जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में घुसे होंगे, तो हमारे देश के फ़ौजियों में उस समय कितना ज़बरदस्त राष्ट्रवाद रहा होगा कि कुछ हज़ार की सेना लाखों के मुगलों के सेना के सामने खड़ी रहती थी और लड़ती थी, तब तक लड़ती थी जब तक उनके भीतर जान होता था। तो कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रवाद अपने आप में वो ताकत है जो किसी को भी किसी परिस्थिति में खड़ा रखने के लिए बहुत अहम रोल निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए किसी के राष्ट्रवाद के ऊपर कभी भी प्रश्न मत लगाइए, उँगली मत उठाइए, उसके राष्ट्रवाद का मज़ाक मत बनाइए। क्या पता उसके राष्ट्रवाद के कारण ही आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार, आपका समाज सुरक्षित हो और वो आपको अभी सुरक्षा दे रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से अ वेरी बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। जय हिंद,
वंदे मातरम।